सती अनसुईया। दोस्तों, आप सभी से निवेदन है, कृपया कहानी को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। प्रणाम। कहानी है सती अनसुईया जी। सती अनसुईया भारतवर्ष की सती साध्वी स्त्रियों में सती अनसुईया जी का स्थान बहुत ऊंचा है। इनका जन्म अत्यंत उच्च कुल में हुआ था। स्वयं भूमनु की पुत्री देवहूति उनकी माता और ब्रह्म ऋषि करदम इनके पिता थे। भगवान विष्णु के अवतार सिद्धेश्वर कपिल उनके छोटे भाई हैं। अनसुईया जी में अपने वंश के अनुसार ही सत्य, धर्मशील, सदाचार, विनय, लज्जा, क्षमा, सहिष्णुता तथा तपस्या आदि सद्गुणों का स्वाभाविक रूप से विकास हुआ था। ब्रह्मा जी के मानस पुत्र परम तपस्वी महर्षि अत्रि को इन्होंने पति रूप में प्राप्त किया था। अपनी सतत सेवा तथा पावन प्रेम से अनुसुईया जी ने महर्षि अत्रि के हृदय को जीत लिया था। पतिव्रता तो ये थी ही, तपस्या में भी बहुत बढ़ी चढ़ी थी, किंतु पति की सेवा को ही ये नारी के लिए परम कल्याण का साधन मानती थी। पतिव्रत के प्रभाव से ही इन्होंने ब्रह्मा, विष्णु और शंकर को बालक बनाकर गोद में खिलाया था। जिस समय भगवान श्री राम का वनवास हुआ था और वो सीता तथा लक्ष्मण को साथ लेकर वन में गए, उस समय में महर्षि अत्रि के भी अतिथि हुए थे। वहाँ अनसुईया जी ने सीता का बड़ा सत्कार किया था। स्वयं महर्षि अत्रि ने श्री राम के सामने अपने मुख से अनुसुईया के प्रभाव का वर्णन करते हुए कहा था, हे श्री राम, ये वही अनसुईया देवी हैं। ये तुम्हारे लिए माता की भांति पूजनीय हैं। विदेह राजकुमारी सीता इनके पास जाएं। ये संपूर्ण प्राणियों के लिए वंदनीय हैं। अत्रि जैसे महर्षि जिनका गुणगान इस तरह करते हैं, उन पति परायण अनसुईया जी की महिमा का वर्णन कौन कर सकता है। महर्षि अत्रि तथा श्री रघुनाथ जी की आज्ञा से सीता ने आश्रम के भीतर जाकर शांत भाव से अनसुईया जी के चरणों में प्रणाम किया। अपना नाम बतलाया और हाथ जोड़कर बड़ी प्रसन्नता से उन तपस्विनी देवी का कुशल समाचार पूछा। उस समय अनसुईया जी ने सीता को सांत्वना देते हुए जिस प्रकार सती धर्म का महत्व बतलाया, वो प्रत्येक नारी के लिए अनुकरणीय तथा पालन करने योग्य है। अनसुईया जी बोली, हे सीते, ये जानकर मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई है कि तुम सदा धर्म पर दृष्टि रखती हो। बंधु बांधवों को छोड़कर और उनसे प्राप्त होने वाली मान प्रतिष्ठा का परित्याग करके तुम वन में भेजे हुए राम का
अनुसरण कर रही हो। ये बड़े सौभाग्य की बात है। अपने स्वामी नगर में रहें या वन में, भले हो या बुरे, जिन स्त्रियों के पति होते हैं उन्हें महान अभ्युदयशाली लोगों की प्राप्ति होती है। पति बुरे स्वभाव का, मनमाना बर्ताव करने वाला अथवा धनहीन ही क्यों न हो, वो उत्तम स्वभाव वाली नारियों के लिए श्रेष्ठ देवता के समान है। हे वैदेही, मैं बहुत विचार करने पर भी पति से बढ़कर कोई कोई हितकारी बंधु नहीं देखती। तपस्या के अविनाशी फल की भांति वो इस लोक और परलोक में सर्वत्र सुख पहुँचाने में समर्थ होता है। जो असाध्य स्त्रियां अपने पति पर भी शासन करती हैं, वो इस प्रकार पतिव्रत का आचरण नहीं करती। उन्हें गुण दोष का ज्ञान नहीं होता। ऐसी नारियां अनुचित कर्मों में फंसकर धर्म से भ्रष्ट हो जाती हैं और संसार में उन्हें असाध्य कष्ट की प्राप्ति होती है। किंतु जो तुम्हारे जैसी लोक परलोक को जानने वाली स्त्रियां हैं, वो उत्तम गुणों से युक्त होकर पुण्य कर्मों में संलग्न रहती हैं। अतः तुम उसी प्रकार अपने पतिदेव श्री रामचंद्र जी की सेवा में लगी रहो। सती धर्म का पालन करो। पति को प्रधान देवता समझो और प्रत्येक समय उनका आचरण करती रहुई उनकी सहधर्मिणी बनो। इससे तुम्हें धर्म और पुण्य दोनों की प्राप्ति होगी। तदनंतर सीता जी ने भी सती धर्म की महिमा सुनाई। उसे सुनकर अनसुईया जी को बड़ी प्रसन्नता हुई। उन्होंने कहा, सीते, तुम्हें आवश्यकता हो या न हो, तुम्हारी निश्चलता से मुझे जो हर्ष हुआ है उसे मैं अवश्य सफल करूंगी। ये हर वस्त्र, आभूषण, अंगराग और उत्तम उत्तम अनुलेपन मैं तुम्हें देती हूँ। इनसे तुम्हारे अंगों की शोभा होगी। ये सब तुम्हारे ही योग्य हैं। हे बेटी, पहले मेरे सामने ही इन दिव्य वस्त्र और आभूषणों को धारण कर लो और इसे सुशोभित होकर मुझे प्रसन्न करो। इस प्रकार सीता का सत्कार करके अनसुईया जी ने प्रेम पूर्वक उनको विदा किया। गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में अनसुईया के उपदेश का बड़ा मार्मिक वर्णन किया है। वो सरल, सुबोध एवं सरस तथा सरल भाषा में होने के कारण प्रत्येक स्त्री के लिए सदा स्मरण रखने योग्य है। इसलिए उसे यहाँ अविकल रूप से यहाँ प्रकट किया जाता है। मात पिता भ्राता हितकारी, सुनु राजकुमारी, अमित दानी
संसोनी की अधम सो नारी जो सेव न तेहि। धीरज धर्म मित्र अरु नारी आपत काल परखियहि चारी। वृद्ध रोगवश जड़ धन हीना अंध बधिर क्रोधी अति दीना। ऐसे उपति कर किए अपमाना नारी पाव जमपुर दुख नाना। एक ही धर्म एक व्रत नेमा काय वचन मन पति पद प्रेमा। जगपति व्रता चार विधि आही वेद पुराण संत सब कहीं। उत्तम के अस बस मन माही सपने हुआन पुरुष जग नाही। मध्यम पर पति देखई कैसे भ्राता पिता पुत्र निज जैसे। धर्म विचार समझ कुल रही सो निकृष्ट त्रिय श्रुति अस कहीं। बिनु अवसर भय ते रह जोई जानेहु अधम नारी जग सोई। पति वंचक पर पति रति करई रौरव नरक कल्प सत परई। क्षण सुख लाग जन्म सत कोटि दुख न समझते ही सम खोटी। फेसबुक देखने सुनने और पढ़ने वाले सभी भाइयों से अनुरोध है, कृपया कहानी को लाइक और फॉलो जरूर करें। धन्यवाद, प्रणाम, सत श्री अकाल।